प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ जो घोषणाओं से संबंधित है। क्या आप बीमार हैं और क्या आप चंगा होना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करने जा रहा है। अगर आप बीमार हैं और अपनी बीमारी के लिए परमेश्वर की घोषणाओं को आप करना चाहते हैं और आप चंगा होना चाहते हैं, तो आज मैं कुछ घोषणाओं को लेकर आई हूँ जो आपके जीवन में उन्नति करेंगे और आपके जीवन में जो बीमारी है और जो बीमारी आपके अंदर घर कर ली है, अगर वो बीमारी किसी भी कारण से आई है, अगर पाप के कारण से आई है या शैतान ने डाली है या किसी भी कारण से आपके जीवन में वो बीमारी आई है, तो आप कैसे परमेश्वर के वचन की घोषणाओं को करके चंगे हो सकते हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो आप निश्चय ही चंगे हो जाएंगे, क्योंकि ये जो घोषणाएं हैं ये तभी काम करेंगी जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो ये वचन है ये खाली नहीं लौटता। जिस कार्य के लिए इस वचन को भेजा जाता है वो कार्य को पूरा करके ही वापस आता है। तो ये परमेश्वर के जीवित वचन है जो आपको चंगा कर देंगे। देखिए, कुछ बीमारियां जैसे हैं तो उनका डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, उसके हाथों में सब कुछ है, वो आपको जीवन दे सकते हैं। तो अगर आप बीमार हैं और आप चंगा होना चाहते हैं तो आज का ये जो घोषणाएं हैं वो अगर आप करेंगे, आप इनको दिन में कई बार बोलेंगे तो आप निश्चय ही चंगे हो जाएंगे। तो इन घोषणाओं को पहले आप विश्वास से ग्रहण करेंगे और विश्वास से ग्रहण करने के बाद में तब ये परमेश्वर की जो वचन है, इस वचन जो वचन है, इन्हीं वचन से घोषणाओं को आप करेंगे। तो जैसा कि परमेश्वर का वचन आपकी बीमारियों में कहता है तो आपको वैसा ही फील करना है, आपको वैसा ही महसूस करना है कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूँ, तो आपको अपने जीवन में चंगाई की घोषणा करना है कि प्रभु यीशु का वचन कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूँ और उसने क्रूस पर हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को ले लिया है। तो इस कारण जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम चंगे हो चुके हैं तो हम निश्चय ही चंगे हो चुके हैं। आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि जब ये घोषणाओं को आप करेंगे तो आप निश्चय चंगे हो जाएंगे। जब ये घोषणाओं को आप रिसीव करेंगे अपने जीवन में, तब ये वचन आपके जीवन में, जब घोषणाओं को करेंगे तब ये आपके जीवन में एक्टिवेट होंगे और वो कार्य करने लगेंगे। लेकिन अगर आप संदेह और अविश्वास लाकर इस वचन की घोषणा करेंगे तो आपके जीवन में कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आप चंगे होने चाहते हैं तो आज का ये घोषणा जो आपको चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, आप इनको कर सकते हैं और दिन में कई बार इन घोषणाओं को बोले, आप बहुत ही जल्दी अपने शरीर में, अपने जीवन में चंगाई देखेंगे। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, जैसा कि यशायाह 53:5 में लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो आप इस वचन को ले करके आप इस तरह से घोषणा कर सकते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। और आपको ये बोलना है कि यीशु मसीह मेरे अपराधों के कारण घायल किया गया, मेरे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो जब आप इस वचन को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। ये यशायाह 53:5 कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। तो इसलिए आपको ये वचन अपने जीवन में ग्रहण करना है और जब आप परमेश्वर का ये वचन अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तब आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा और ये घोषणाएं आपके जीवन में कार्य करेंगी। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है खाली नहीं लौटता, वो जिस कार्य के लिए उसको भेजा गया है वो उस कार्य को करता है, तब वो वापस लौटता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। ये परमेश्वर ने हमें सामर्थी हथियार दिए हैं और
ये ऐसे हथियार है ना कि शैतान के कितने भी गढ़ जो हो बहुत मजबूती से बना के रखे हो, चाहे बीमारी के गढ़ हो, चाहे किसी प्रकार के गढ़ हो आपके जीवन में, तो ये निश्चय परमेश्वर का जो वचन है आपके जीवन में जो गढ़ है उन गढ़ों को तोड़ देगा। चाहे किसी प्रकार के गढ़ है, आपके जीवन में कोई भी चिंता है, डर है, बीमारी है, कर्ज है, किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, तो शैतान ने जो भी गढ़ बना के रखे हैं तो ये परमेश्वर के वचन उन गढ़ों को तोड़ सकते हैं। इतनी सामर्थ्य इन वचनों में। तो जब आप विश्वास से इन वचनों की घोषणा को करते हैं तो ये वचन जो वचन की घोषणाएं हैं आपके जीवन में कार्य करने लगती हैं। और दूसरी बात हम देखने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन की जो हम घोषणा करेंगे, दूसरी घोषणा क्या है? मेरे शरीर में आपको कहना है कोई बीमारी टिक नहीं सकती। आपको कहना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर में कोई बीमारी टिक नहीं सकती। और ये पहला कुरिन्थियों 6:19 से लिया गया है। यहाँ लिखा है, मेरा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है और बीमारी का कोई भी स्थान मेरे शरीर में नहीं है। तो इस तरह से आपको घोषणा करना है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। इसलिए कोई बीमारी या कोई भी अशुद्ध आत्मा या किसी प्रकार का वायरस या किसी प्रकार का कीटाणु मेरे शरीर में वास नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है। इसलिए मेरे अंदर बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है। इसलिए कोई भी अशुद्ध आत्मा मेरे अंदर नहीं रह सकती। और आमीन बोलना है आपको। फिर उसके बाद तीसरी घोषणा करना आपको करना है, ये भजन संहिता 118 का 17 वचन, मैं जीवित रहूँगा और परमेश्वर की महिमा करूँगा। आपको ये घोषणा करना है कि मैं जीवित रहूँगा और परमेश्वर की घोषणा, परमेश्वर के कामों को करूँगा। जैसे कि लिखा हुआ है भजन संहिता 118 के 17 में, मैं नहीं मरूँगा परंतु जीवित रहूँगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूँगा। तो जब आप ये कहेंगे कि मैं जीऊँगा, मैं मरूँगा नहीं और मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करूँगा, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूँगा, परमेश्वर के कार्यों को करूँगा, मैं मरूँगा नहीं, मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु दिया है। तो जब आप इस तरह से घोषणा करेंगे तो वो वचन आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा और आप घोषणाओं के द्वारा ही चंगे हो जाएंगे। क्योंकि ये घोषणाएं जो है वो शारीरिक नहीं है, ये परमेश्वर के वचन से ही ली गई घोषणाएं हैं जो आपके जीवन में कार्य करेंगी। और ये परमेश्वर के जीवित वचन है जो घोषणाओं के रूप में आप अपने जीवन में बोलते हैं और वो आपके जीवन में एक्टिवेट होते हैं और आप चंगे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये तीसरी घोषणा को भी इसी प्रकार से करना है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का मैं वर्णन करूंगा। और परमेश्वर ने मुझे दीर्घायु दिया है और मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, उसने मुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। जब आप इस तरह से बोलेंगे तब आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारी जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ है। तो जब आप अपने लिए अपने शरीर में जीवन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, तो आपकी जो जीव में सामर्थ है वो आपके शरीर में वचन के द्वारा आपके शरीर को स्वस्थ करने लगता है, क्योंकि आपके जीव में सामर्थ है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि किसी को गलत नहीं कहना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है और परमेश्वर के वचन में हमेशा चलना है, क्योंकि जीव से हम कोई भी पाप करते हैं तो उसका गलत प्रभाव भी पड़ जाता है। तो जब आप अपने जीवन में अपनी जीव से इन आशीष वचनों को बोलेंगे जो परमेश्वर ने आपकी बीमारी के समय दिए हुए हैं, तो आप निश्चय ही चंगे हो जाएंगे। और हम चौथा वचन देखने जा रहे हैं, प्रभु मेरा चंगा करने वाला है। ये भजन संहिता 30:2 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी दुहाई दी है और तूने मुझे चंगा किया है। तो जब लिखा है चंगा किया, तो जब आप प्रभु के पास आते हैं और ये दुहाई देते हैं कि प्रभु केवल आप ही चंगा करने वाले हैं, आप ही प्रभुओं के प्रभु हैं, आप ही चंगा करने वाले हैं, तो आप जब विश्वास करते हैं और जब ये कहते हैं कि आप ही डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप ही प्रभुओं के प्रभु हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि मैंने जब तेरी दुहाई दी तो तूने मुझे चंगा किया। तो जब आप दुहाई देंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। तो इसके लिए ये भजन संहिता 30:2 कहता है।
अब हम पांचवा वचन देखने जा रहे हैं, जो वचन की घोषणा है पांचवी, उसमें लिखा है जैसे कि रोमियो 8:11 में, मेरे शरीर को जीवन मिलता है। अब आप इस तरह से बोल सकते हैं कि मेरे शरीर में प्रभु की जो सांसें चल रही हैं, प्रभु ने जो जीवन दिया है, प्रभु के वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। तो जैसे लिखा है मेरे शरीर को जीवन मिलता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर शरीर को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जीवन दे रहा है, देगा। तो जब जिस आत्मा ने, आप ये घोषणा कीजिए, जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वही आत्मा तो मेरे अंदर भी बसा है और वो मेरे नश्वर शरीर में जीवन दे रहा है। आपको प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर दे रहा है। तो इसीलिए आपको परमेश्वर की तरफ से रोज का, प्रतिदिन का, हर एक टाइम, हर एक समय, हर एक मिनट आपको परमेश्वर की सांसें मिल रही। परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा आपको दिया है, जो अपनी सांस फूकी है, उसके द्वारा आप जीवित हैं। तो इसीलिए आपको प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वही आत्मा तो मेरे अंदर भी रहे। प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, तो इसीलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु का अभिषेक किया है। तो वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे ज़िंदगी में भी है और वही आत्मा हमको जीवन दे रहा है। तो जब वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह में था, तो वो आत्मा जो था उसके कारण कोई बीमारी यीशु मसीह को नहीं छूने पाई, उनका पवित्र जीवन था। तो इसीलिए ये जो घोषणा है आपके जीवन में कार्य करेगी। तो जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, तो वही आत्मा आप में भी बसा हुआ है और आपको भी चंगा कर देगा, अगर आप विश्वास से इन बातों की घोषणा करेंगे। और फिर हम देखने जा रहे हैं 6 पॉइंट जो घोषणा है, लिखा है यिर्मयाह 17:14 में प्रार्थना के बारे में, हे परमेश्वर, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। तो जब आप प्रभु के पास जाएंगे और इस बात की घोषणा करेंगे, प्रभु मैं सिर्फ आपकी स्तुति करता हूं, प्रभु मैं सिर्फ आप पर भरोसा करता हूं, प्रभु आपकी भलाई मैं अपनी ज़िंदगी में देखूंगा, प्रभु आपकी आशीष मैं अपनी ज़िंदगी में देखूंगा, प्रभु अपने जीवन में मैं दीर्घायु देखूंगा। तो आप जब इन बातों की घोषणा करेंगे, तब आपके जीवन में वो बीमारियां जो हैं, जो घर की हैं, वो निकल के भागेंगी, क्योंकि आपके जो वचन है वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से आप वचन को बोल रहे हैं। इसलिए आप कोई निगेटिव बात नहीं बोल रहे हैं अपने लिए। तो इसलिए जो पॉजिटिव बातें परमेश्वर के वचन की हैं, तो वो आपके जीवन में कार्य करेंगी, और जब कार्य करेंगी तो वो बीमारियां आपके जीवन को छोड़ करके भागेंगी। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब मुझे, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तुम तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो जब दाऊद ये बात कहता है, आपको अपने शरीर में कोई भी बीमारी या कोई भी दर्द या किसी प्रकार की थकान आपको जब महसूस होती है, तब आप ये कहें कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। आपका शरीर तो आपको कहेगा कि दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। उसको तकलीफ हो, चाहे तकलीफ हो, बीमारी हो, लेकिन वो कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो जब परमेश्वर ने आपके जीवन में जो भी उपकार किए हों, उसको आपको भूलना नहीं है, क्योंकि लिखा है वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है और वही तेरे रोगों को चंगा करता है। तो पहले आपके अधर्म को क्षमा करेगा। आप प्रभु यीशु मसीह के पास जब जाएंगे, घोषणाओं को लेकर के अपने पापों की क्षमा मांगे और फिर घोषणाओं को करें, क्योंकि सबसे पहले जब आप अपनी चंगाई के लिए घोषणाओं को करते हैं, तो उससे पहले आपके पाप क्षमा होने बहुत ज़रूरी है। तो आप जब अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और फिर चंगाई की घोषणा करते हैं, तब आपके जीवन में वो घोषणाएं काम करने लगती हैं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन 4:20-22 में जीवन और स्वास्थ्य के बारे में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचनों पर ध्यान दे,
क्योंकि वे पाने वालों के लिए जीवन और सारी देह के लिए स्वास्थ्य है। तो प्रभु के वचन को आप अगर अपने जीवन का आधार बना लेंगे ना, तो आप निश्चय ही चंगे हो जाएंगे। लेकिन आपको बहुत विश्वास की ज़रूरत है। जब आप विश्वास की अगर घटी होगी तो आपके जीवन में काम नहीं हो पाएगा। आपको विश्वास करके, जब तक आपको ऐसा खुद न लगे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया हूँ, आप वचन की घोषणा करते रहिए और आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे। क्योंकि जिस दौरान आप वचन की घोषणा करेंगे, घोषणा करने पर शैतान आकर आपसे ये कहेगा आपके कान में कि कुछ हो नहीं रहा है। वचन की घोषणा कर रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तुम्हारा दर्द नहीं जा रहा है, तकलीफ नहीं जा रही, समस्या नहीं जा रही है। परमेश्वर का वचन बस पहले काम करता था, अब काम नहीं करता है। शैतान इस तरह से आपके मन में, आपके कान में डालेगा कि अरे कुछ नहीं होता है, क्या ये लिखा हुआ बोलने से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो शैतान इस तरह से आपको बोलेगा। लेकिन आप जब उसकी बात को नहीं सुनेंगे और आप परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, परमेश्वर की घोषणाओं को करेंगे, तब आप निश्चय चंगे हो जाएंगे। क्योंकि शैतान इस बात को जानता है कि जब आप घोषणाओं को करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे तो आप निश्चय चंगे हो जाएंगे। इसलिए शैतान आपके विश्वास को पर अटैक करेगा और आपके विश्वास को ख़त्म करना चाहेगा ताकि आप चंगे ना होने पाओ। तो इसीलिए प्रभु का ये वचन, सामर्थी वचन आपको इस संसार में दिया गया है। आप इसको थाम लीजिए और थाम करके विश्वास से दिन रात जब भी आपको समय मिले आप घोषणा करिए परमेश्वर के वचन की, और आप देखेंगे निश्चय ही चंगे हो जाएंगे। और इस तरह से आप घोषणा कर सकते हैं। जैसे चंगाई के लिए आप घोषणा करते हैं तो आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। तो जब आप इस तरह से बोलेंगे तब आप अपने शरीर में निश्चय ही चंगाई को देखेंगे। क्योंकि कभी कभी शैतान कहेगा अरे अभी तो आपके बहुत दर्द हो रहा है, अभी तो पीड़ा हो रही है, अरे अभी तो परिस्थितियाँ बिगड़ी हुई है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप घोषणाओं को करेंगे तो और भी ज़्यादा आपकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन जब आप निश्चय आप लगातार करते रहेंगे, आपकी चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब करे शैतान, लेकिन जब आप लगातार उस चीज़ को करते रहेंगे ना, तो वो आपको छोड़ के भागेगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो जब आप शैतान की बात न सुन करके परमेश्वर की बात को सुनेंगे और उसकी घोषणाओं को करेंगे तो आप निश्चय ही चंगे हो जाएंगे। और इसीलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि आपको विश्वास से घोषणाओं को करना है। और मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको बहुत आशीष दिया है, और जो घोषणाएं आपने सीखी हैं ये अपने जीवन में आप अप्लाई कीजिए। तो जब आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो निश्चय ही आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से चंगे हो चुके हैं। आप खुद अपने शरीर में महसूस करेंगे। लेकिन आप 2 दिन किए, 4 दिन किए, फिर छोड़ दिए, फिर किए, फिर छोड़ दिए, और अपने ज़िंदगी में पवित्रता नहीं रखी, पाप भी कर रहे हैं, घोषणाओं को भी कर रहे हैं, तो ये आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। मैं पहले बताती हूँ कि अगर आप चंगे होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आपको पवित्रता का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब चंगे हो जाएंगे। तो जब आप अपने जीवन में पवित्रता रखेंगे, आज्ञाकारिता रखेंगे, तो इस तरह से जब आप करेंगे ना और परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, घोषणा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप निश्चय ही देखेंगे कि आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे और देखेंगे कि आपका शरीर में ताकत आ रही है, बल आ रहा है, बीमारी जा रही है। और मैं आशा करती हूँ आज का ये जो वचन घोषणाओं के रूप में था, जो ये वचन आपको बहुत आशीष दिया है और आपको बहुत हिम्मत दिया, बहुत बल दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप विश्वास में मजबूत हो गए हैं और आप तैयार हो गए हैं परमेश्वर के वचन को लेकर घोषणा करने के लिए। परमेश्वर इस वचन से, इन घोषणाओं से आपको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।